जय भीम महाबोधि आंदोलन BT एक्ट जो 12 तारीख को जो आंदोलन है वो वापस क्यों लिया गया, इसके बारे में विनय झांझा जी से। हमारे के द्वारा जो आंदोलन चलाई गई, अचानक वो वापस लेने का निर्णय दिया, ऐसा सोशल मीडिया में जागृत है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और कहता भी क्या वो, वर्तमान तो यही बात चल रही कहता है तो उल्टे पैर भागता। तो वर्तमान परिस्थिति है यार, जब हम चले गए रात को, तो रात को जाके कह दिया कि आंदोलन किसी के घर की बकौती नहीं है। बिल्कुल कि जब चाहे तो इसे अपनी मनमर्जी बेच दोगे या स्थगित कर दोगे। इसमें पूरे देश के बौद्धों की, समाज के, बहुजन समाज की विश्वास जुड़ा है, उनकी भावना जुड़ी हुई है और हम उनकी भावना विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो हमने जाके कौन उखाड़ेगा टेंट, बताओ। ये आंदोलन लगातार बरकरार रहेगा या जो उन्होंने घोषणा किया, ये दो फाड़ क्यों हुई? आंदोलन में दो फाड़ है ना, आंदोलन रुका है। आंदोलन BT एक्ट रद्द करा के ही दम लेगा। ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन आकाश लामा करा ऐसा नहीं है। हमने जो वो पाकिस्तान बिहार क्या भारत का युद्ध के हवाले डाल रहा। बहाना तो चाहिए कुछ ना कुछ। जब आदमी को कोई काम करना हो तो काम करने से पहले बहाना खोजेगा, और जब बहाना मिल जाएगा तो अपनी बात कह देगा। तो उसे बहाना मिल रहा था भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए निकलने का। अब वो बहाना गया चूक। इस परिस्थिति में आप निर्णय क्या लेने जा रहे हैं? हमने निर्णय तो ले रखा, अब तो समाज निर्णय लेगा। समाज से बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, समाज आप पर भरोसा कर रहा है। मैंने चल जी पहले समझा, आप समाज आप पर भरोसा कर रहा है, आप स्वतंत्र रूप निर्णय प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। हमने तो कह दिया ना, हमने तो जब इस आंदोलन में अपनी भूमिका रखी और साथ दिया तो ये कह दिया जब तक समाज है तब तक साथ रहेगी। और हमने तो कल भी कहा एक इंटरव्यू में कि इसमें काम करने वाले लोगों का एक एफिडेविट ले लो, उन्हीं के खून से लिखवा लो कि इसे ईमानदारी से, इसे बहादुरी से, इसे अंतिम परिणाम तक ले जाने की कौन हिम्मत रखता है। जो ले जा सके उस आंदोलन को चलाए, और जिससे ये नहीं चलेगा, जो डरता है, जो प्रशासन से डरता हो, प्रशासन से डरता हो, भाई प्रशासन से हम क्यों डरे? प्रशासन ने मुकदमे हमारे ऊपर के, हम तो फिर भी जाके चले गए, हम चले गए ना। तो हमें प्रशासन का डर नहीं, हमें डर है समाज से गद्दारी का। ये बात है कि आप क्रांतिकारी के रूप में आप दिखते हैं, परंतु आप में डर नहीं। लेकिन हमारा समाज जो उस पर भरोसा किया, जो 87 आंदोलन तक चलाया, और हम लोग ब्लाइंडनेस उस पर विश्वास कर गए, है ना। लेकिन इस परिस्थिति समय तो बीतते गया, लेकिन समाज में गुमराह हो गई। इस पर आप मैंने समाज को क्या अपना आह्वान करना चाहते हैं? तो समाज के साथ खड़े तो हो गए थे हमने समाज का विश्वास टूटने तो नहीं दिया। देश ने बोला, हमने रातों रात जिंदा कर दिया। जिंदा हुआ ना, हमने जाके अड़ गए और अपने कहते हैं कि उस रवैये में अड़े जाके, जहाँ लोगों को विश्वास पैदा हो सके, उस रवैये में अड़े जाके। प्रशासन कार्रवाई करेगा तो करो हम पे। और हमने तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी ली कि हमें जैसे जानकारी मिली कि आकाश लामा से कहा कि कुछ होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आकाश लामा मना कर दी। तो हमने तो कहा उस दिन हम जिम्मेदारी लेते अपने समाज की। भाई हम नेतृत्व करते तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम दिशा दिखा रहे, जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे जिम्मेदारी। कुछ भी होता है 1% 2% जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसको समाज चुन रहा है। हमने कह दी जिम्मेदारी हम लेके, प्रशासन के तो होश खड़ी हो गए। एक और बात निकल कर आ रही है बीच में, मामला आर्थिक मामला आ रही है बीच में, कि जहाँ जो विदेशी फंड आए, जहाँ अदर राज्य से फंड आए, वो फंड का अभी तक वो हिसाब समाज के बीच या भंते जितने भी हमारे भंते हैं उनके सामने आज तक पारदर्शी रूप में हिसाब नहीं रखा। हाँ, तो मीडिया पारदर्शी हिसाब मांगे उनसे कि समाज कह रहा है कि पारदर्शी हिसाब रखा जाए, और रखेगा। अब रखेगा, कमेटी बन जाएगी तो कमेटी ले लेगी हिसाब, समाज ले लेगा हिसाब। दूसरी बात मैं ये जानना, उनकी वाइफ ये आंदोलन को कंट्रोल कर रही है, सारे फंड का जो हिसाब लिखा जोखा उनके अंदर है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में सीधा कहा कि आकाश लामा जी से पूछा जाए। आकाश लामा जी से पूछा जाता तो बोलती हमारी मैडम से पूछा। मैंने ये मामला क्या है? तो ये तो बता तो दिया, ये आंदोलन मिसेज लामा और लामा है, और दो भी जो आंदोलन है। अभी समाज पूछे क्या आंदोलन मिसेज लामा या लामा होता है? आंदोलन तो समाज होता है, समाज का आंदोलन है, समाज की भावनाओं का आंदोलन है। समाज इसका नेतृत्व करे।
इसलिए सारे समाज को पता चल चुका है। अच्छा, ये धरना 3 दिन छिपाने की कोशिश करी। देखो असल चोर क्या होता है, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो दूसरे लोग चोर कहना शुरू करते हैं। तो ये 2 दिन से जब इनको लगा कि चोरी पकड़े जाने वाले, पूरा देश आएगा, सवाल करेगा, पूछेगा, तो स्थगित पे सवाल ना हो, तुम्हारी चोरी पे सवाल ना हो, तो इन्हें 2 दिन पता माइक नहीं छोड़ा उन्होंने, और 2 दिन बिना चार्य करुणाशील राहुल, बिना चार्य करुणाशील राहुल, बिना चार्य करुणाशील राहुल, 2 दिन ही बकते रहे। बोले इनका भय तो देखो, डर कितना बुरा था। कोई देखा किसी को कोई बात अगर किसी पे निंदा करे तो 1 मिनट करेगा, 2 मिनट करेगा, 1 घंटा करेगा, 2 दिन निंदा सुनेगा भी लगातार। और उस समय जब मुद्दा बेटी एक्ट का हो, वो बात जब देश का समाज आ रहा हो, उससे क्या संदेश देना है? डाइवर्ट करने की कहीं तैयारी तो नहीं चल रही थी? डाइवर्ट तो सोचिए ना, मैंने एक आदमी के पीछे इतना पूरा गैंग बना के लगाई। और असर क्या हुआ? समाज में मैसेज फिर भी जा रहा है, आज फिर चला गया। क्या आंदोलन ये निरंतर चलता रहेगा, क्या यही समा? इसका तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बेटी एक्ट खत्म करके रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भारत कमेंट टीवी से।